यहाँ पर वायलेंस हुआ है और जिस तरह अपोजिशन को, विपक्ष को, उनके लोगों को, वोटर्स को, सीपीएम के वोटर को, कांग्रेस के वोटर को, जो भी भाजपा के साथ नहीं है उनके साथ कई घरों को लूटा गया, जलाया गया। हम एक डेलीगेशन लेकर आए हैं जिसमें कांग्रेस और सीपीएम के सारे एमपी है, एमएलएज है, यहाँ के सीएलपी वगैरह है, अध्यक्ष है, इंचार्ज है। हम सब उनके घर जाएंगे और उनको ये एहसास दिलाएंगे जितनी भी ये गुंडागर्दी करे लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ। कितना दिन अब घूमेगा और कहाँ कहाँ जाएगा? देखिए आज हम लोग की पूरी लिस्ट बनी है, वो आपको मुहैया कराएंगे। लगभग 850 घरों को, कई घरों को जलाया गया है, लूटा गया है। तो हम लोगों की कोशिश है कि आज भी 7-8 जगह पे हम लोग जा रहे हैं और कल भी कई जगह पे जाएंगे। जो 3 ग्रुप हम लोगों ने बना लिए हैं, 3 ग्रुप के तहत अलग अलग जगह पे जाएंगे। देखिए 6 सांसद आए हैं सीपीएम के, 2 सांसद हम लोग कांग्रेस से हैं और बाकी यहाँ के जो लोकल एमएलएज है, डीसीसी है, अध्यक्ष है, वो 3 ग्रुप में जाए। चुनाव के बाद ये जो रिजल्ट आया है कांग्रेस और सीपीएम का, क्या कहेंगे इसके विषय में? देखिए चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन आज से पहले कभी भी जो डिक्टेटरशिप है, जिस तरह से चुनाव जब से भाजपा है वो लड़ती है और जिस तरह की डिक्टेटरशिप दिखाती है, वो लोकतांत्रिक देश में किसी को भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। क्या 17 सीट में तो 2000 के नीचे हम लोग हारे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि पैसे के बल पर, पुलिस के बल पर 17 सीट जो है, 17 सीट में अलायंस का जो है 2000 के नीचे 61, देखो 61% त्रिपुरा के जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। बीजेपी और उसके अलायंस को सब मिला के सिर्फ 39% है। इसका मतलब है कि त्रिपुरा के जो 60 से ऊपर प्रतिशत लोग जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं। बीजेपी अभी जीतने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी जो त्रिपुरा का जनता जो है बीजेपी को नहीं चाह रही थी, अब कुछ लोग को खड़ा करके कांग्रेस और लेफ्ट को जो कमज़ोर करने का कोशिश किया, ये पॉलिटिक्स है। पर पब्लिक नहीं चाह रही थी, ये सच्चाई है। अब ये पार्ट ऑफ लाइफ है।